हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डिनायल ऑफ आईटीसी रिफंड ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस इन जीएसटी एंड सॉफ्टवेयर इज़ अनफेयर। तो यहाँ पर बेसिकली जो केस था वो उसमें ये था कि जो असेसी था या जो टैक्स पेयर था उसने एक रिफ़ंड के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी और जब उसने एप्लीकेशन डाली तो जीएसटी एंड सॉफ्टवेयर ने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से उसका रिफ़ंड रुक गया। तो आइए इस केस को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा असेसी था, ये जो पिटिशनर था वो एक एक्सपोर्टर था और वो ज़ीरो रेटेड सेल्स करता है, हैज़ मेड ज़ीरो रेटेड सेल्स ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ अक्टूबर 2017, नवंबर 2017 एंड फरवरी 2018। तो ये जो हमारा पिटिशनर था ये एक्सपोर्टर है और इसने ज़ीरो रेटेड सेल्स करी है किस मंथ में? अक्टूबर 2017 में, नवंबर में और फरवरी 2018 में। Accordingly, petitioner stated that he is entitled to refund claim of SGST for the month of October month, CGST for the month of November month and CGST, SGST, IGST for the February month। तो वो 3 तरह के रिफ़ंड क्लेम कर रहा था जिसमें पिटिशनर ने क्लेम करे हैं रिफ़ंड, जिसमें एसजीएसटी का रिफ़ंड था जो अक्टूबर मंथ का था, सीजीएसटी का रिफ़ंड था जो नवंबर मंथ का था और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का रिफ़ंड था फरवरी मंथ में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें बोला गया है कि हाउ एवर वैन दी रिफ़ंड एप्लीकेशंस वर अपलोडेड द एंटायर क्लेम गॉट कंसोलिडेटेड एंड फिगर्ड अंडर द हेड एसजीएसटी अलोन। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई, जब उसने रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन डाली जीएसटीएन पोर्टल से तो एंटायर क्लेम जो उसका था वो कंसोलिडेट होकर के एंड फिगर्ड अंडर दी हेड एसजीएसटी अलोन, मतलब जो रिफ़ंड जो अमाउंट उसने डाला वो उसने तो अलग अलग डाला लेकिन जो जीएसटीएन सॉफ्टवेयर ने उसको एक ही हेड में कंसोलिडेट करके एसजीएसटी वाले हेड में डाल दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ, वाइल कंसीडरिंग द रिफंड एप्लीकेशंस द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज restricted the refund claim to the extent of petitioner liability for the respective months only under the head of SGST under Rule 92 of the Central Goods and Service Tax and issued notice to a show cause as to why refund of CGST and IGST should not be rejected। तो ये जो जब रिफ़ंड एप्लीकेशन को कंसीडर किया गया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी ने, तो उन्होंने क्या करा, जो एसजीएसटी का रिफ़ंड था रिस्ट्रिक्टेड द रिफंड क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ पिटिशनर लाइबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव मंथ ओनली अंडर द हेड एसजीएसटी, मतलब एसजीएसटी का रिफ़ंड पास कर दिया लेकिन बाकी जो रिफ़ंड्स थे उसके लिए एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। जो उनके बाकी के रिफ़ंड कौन से थे, सीजीएसटी में थे और आईजीएसटी में, और शो कॉज नोटिस ये दिया कि उनका ये रिफ़ंड सीजीएसटी और आईजीएसटी का रिजेक्ट क्यों ना किया जाए। उसके बाद बोला गया सब्सिक्वेंटली द पिटिशनर रिप्लाई टू द अबव शो कॉज नोटिस स्टेटिंग दैट द एंटायर रिफंड क्लेम गॉट ऑटो पॉपुलेटेड अंडर अ सिंगल हेड ऑफ एसजीएसटी। तो जब पिटिशनर ने उसका जवाब दिया तो उसने बोला कि जो एंटायर रिफ़ंड क्लेम है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है सिंगल हेड, मतलब एसजीएसटी के हेड में ही ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, वो बाकी के हेड्स में ऑटो पॉपुलेट नहीं कर रहा है। हाउ एवर द रिस्पॉन्डेंट रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम्स मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन द ग्राउंड दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट फर्निश्ड एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम। तो जो रिस्पॉन्डेंट था, जो उन्होंने क्या करा, उसने जो उसके सीजीएसटी के और आईजीएसटी के रिफ़ंड को रिजेक्ट कर दिया ये बोल करके कि पिटिशनर ने कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट नहीं करा है उनके सपोर्ट में जो रिफ़ंड क्लेम कर रहा है सीजीएसटी और आईजीएसटी का। बीइंग एग्रीवेड विद द ऑर्डर पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट द पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड। तो जो एक पिटीशन फाइल की गई, अब इसमें इशू क्या था, इशू ये था कि वेदर द पिटिशनर क्लेम फॉर रिफंड ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैन बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ that the entire refund amount got consolidated under one head SGST due to the technical error and new system of software in GSTN। तो इशू ये है कि जो पिटिशनर ने रिफ़ंड क्लेम करा है सीजीएसटी का और आईजीएसटी का, क्या उसे डिनाइड कर देना चाहिए इस ग्राउंड पर कि जो सारा का सारा रिफ़ंड अमाउंट है वो कंसोलिडेट होकर के एक ही हेड में शो कर रहा है एसजीएसटी के, और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल एरर है जीएसटीएन सॉफ्टवेयर की वजह से, जो जीएसटीएन सॉफ्टवेयर में टेक्निकल एरर है उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन लगी तो उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है हॉनरेबल मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड हैज़ अंडर नोटेड दैट हैज़ पर द ऑर्डर पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट द सपोर्टिंग इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड हैज़ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट बाय द पिटिशनर वर इन ऑर्डर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि जो सपोर्टिंग इन्वॉइसेस और डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए गए थे हैज़ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट
पिटिशनर ने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, सपोर्टिंग इनवॉइस सबमिट करे हैं, वो सब ऑर्डर में है, वो सही है। देयर फॉर द पिटिशनर इज़ एलिजिबल टू गेट रिफंड क्लेम अंडर ऑल 3 हेड्स। तो पिटिशनर रिफ़ंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, उसको रिफ़ंड दिया जाए। जो भी उसका IGST का, CGST का और SGST हेड में जो भी रिफ़ंड्स बनते हैं वो सारे के सारे रिफ़ंड उसको दिए जाएँ। उसके बाद बोला द पिटिशनर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस सम प्रूफ ड्यू टू द एरर ऑन द पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इन GSTN। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि पिटिशनर से आप प्रूफ नहीं मांग सकते कि जो भी सॉफ्टवेयर में एरर है उसका प्रूफ दे। वेयर इन द एंटायर रिफंड अमाउंट ऑफ ITC गॉट ऑटो पॉपुलेटेड अंडर द हेड SGST इंस्टेड ऑफ SGST, CGST एंड IGST। तो यहाँ पर बोला कि पिटिशनर से आप ये प्रूफ नहीं मांग सकते कि सॉफ्टवेयर में एरर का प्रूफ दे, और साथ ही साथ इस बात का ही प्रूफ दे कि एंटायर रिफंड जो ITC का है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है सिंगल हेड में, SGST में। फर्दर उसके बाद क्या बोला, पिटिशनर इन रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस हैड कैटोग stated that the entire refund amount got auto-populated under single head of SGST. Moreover, the petitioner had also filed the refund application manually. तो पिटिशनर ने शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में उसने एक मैनुअल एप्लीकेशन भी फाइल करी थी जिसमें उसने बोला था कि एंटायर रिफंड अमाउंट जो वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है अंडर सिंगल हेड ऑफ SGST। उसके बाद बोला गया रिफंड ऑफ नॉट टू बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस एंड एरर दैट अकर ड्यू टू ऑटो पॉपुलेशन, नथिंग कैन बी मोर अनफेयर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आप जो रिफ़ंड क्लेम को इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आपके सॉफ्टवेयर में एरर है, और जो सॉफ्टवेयर में एरर हो रही है ऑटो पॉपुलेशन की, उसकी वजह से आप रिफ़ंड को डिनाई नहीं कर सकते। और उसके बाद बोला है सेट असाइड द ऑर्डर पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट टू द एक्सटेंट दैट रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम ऑफ पिटिशनर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जो ऑर्डर पास किया गया था पिटिशनर के रिफ़ंड को रिजेक्ट करने का। रिमांडेड बैक द मैटर टू द रिस्पोंडेंट, डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू वेरीफाई द पिटिशनर रिफंड क्लेम। मद्रास हाई कोर्ट ने वापस ऑर्डर किया कि जो भी रिस्पोंडेंट है वो दोबारा से उस केस को देखें और पिटिशनर के क्लेम को वेरीफाई करें, और जब वो वेरीफाई हो जाए तो उसका जो क्लेम अमाउंट है, जो भी रिफ़ंड अमाउंट है, उसको वापस दिया जाए विदिन 8 वीक्स। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर था जो मद्रास हाई कोर्ट का आया है, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा केस हुआ है तो आप इस ऑर्डर का रेफरेंस ले सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।